5250 के टारगेट है। मैं इंडिगो को यहाँ पर होल्ड एंड बाय करने की सलाह दे रहा हूँ, बहुत बोल्ड कॉल है 4800 के एसएल के साथ। बिल्कुल। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जिन पर सवाल आए हैं। गोविंद जी का सवाल आया है हमारे पास, ये पूछ रहे हैं आईटीसी पर इनको आपका व्यू चाहिए, और एसबीआई कार्ड्स, इनका जो व्यू है वो 2 मंथ्स का है। देखिए आईटीसी में एक चीज है, आप 2 महीने के नजरिए से पैसा डालेंगे, आपका पैसा खोएगा नहीं। क्यों नहीं खोएगा? क्योंकि वो उसकी चाल ही इतनी छोटी सी है। 272 रुपए पे सपोर्ट ले लेता है, 280 रुपए पे सेलिंग आ जाती है। इस 8 रुपए में अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे करना क्या है। देखिए मेरे जैसा आदमी होगा तो मैं तो इसको खरीदूंगा नहीं, क्योंकि 8 रुपए में होता क्या है, अरे भैया मैं अगर एनएसडीएल के अगर अपने डीमेट में भी पैसा रखता हूँ ना, तो 7 8 10 रुपए का तो खर्चा वो ही ले लेता है। तो ये इसका चाल बहुत लिमिटेड है, तो इसलिए आईटीसी को मैं नया खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा। आपके पास अगर है तो आप लेके रखिए। ऑल्दो ये बहुत अच्छी कंपनी है, जब चलती है तो बहुत अच्छा चलती है, लेकिन सालों साल इस तरह का ही मूवमेंट देखने को मिलता है। क्योंकि पहले हमने देखा था 200 रुपए पर, ओहो 6 7 8 महीने 9 महीने स्टॉक ने लगा दिए। 200 के पास ही सपोर्ट था, 200 के पास ही रेजिस्टेंस था। सुबह खुलता था 200 रुपए, आता था 204 रुपए, फिर उसके बाद क्लोजिंग 200 देखने को मिलती थी। तो अभी भी आईटीसी में कोई ऐसा बड़ा मूव कैचअप रैली एक्सपेक्टेड नहीं है, तो पोजीशन है आप एग्जिट कीजिए। यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटीज इन्फोसिस, टीसीएस, इवन रिलायंस ऑल्सो, रिलायंस में भी आप पैसा डाल सकते हैं, वहां अच्छे रिटर्न बनेंगे, लेकिन आईटीसी में नहीं। इसके अलावा मैम सेकंड क्वेश्चन कौन सा था? एसबीआई कार्ड्स पर। यस, एसबीआई कार्ड्स अच्छा है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, बाय करके चल सकते हैं। आज सपोर्ट ले लिया है स्टॉक ने, खोने के लिए कुछ है नहीं है। 616 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, 590 के एसएल से बाय कीजिए। बाउंस बैक में 660 पहला टारगेट, फिर उसके बाद 700 रुपए तक की रैली एसबीआई कार्ड में नजर आती है। उससे 2-3 स्टॉक बताऊंगी, इनमें से आपको कौन सा पसंद है वो बताइए। एक तो स्विगी, उसमें भी खबर है कि उसने आज एक खबर के चलते उस स्टॉक में, लेकिन हालांकि स्टॉक फिलहाल तो डाउन है बिकॉज ऑफ पूरा ट्रेंड ही आज डाउन है मार्केट का। इसके अलावा पेटीएम, इटर्नल और मीशो, ये सारी न्यू एज कंपनीज हैं। इन सब में से आपको कौन सी कंपनी ज़्यादा पसंद है? देखिए मुझे दो कंपनीज पसंद आ रही हैं, एटर्नल और स्विगी दोनों। और एटर्नल पे अभी कुछ रिजल्ट भी था, अच्छे रिजल्ट आए, जी। उसके बाद ये मार्केट की करेक्शन में जरूर स्टॉक में थोड़ा सा पिटाई देखने को मिल रही है, बट ये अपॉर्चुनिटी है, खरीदारी करने की सलाह है। अभी 278 के आसपास ट्रेड हो रहा है, बाय कर लीजिए। और ये जो स्टॉक्स पे मैं बात कर रहा हूँ, ये 1 से 1.5 महीने के नजरिए से बात कर रहा हूँ, कम से कम आप इतने नजरिए से अगर पैसा डाल सकते हैं तो इटरनल भी अपॉर्चुनिटी में नजर आता है। 310 रुपए तक के अपसाइड मूव इटरनल दिखा सकता है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। दूसरा स्विगी, देखिए इटरनल चलता है तो स्विगी पीछे पीछे भागने लगता है, और स्विगी में भी खरीदारी करने की सलाह है। प्रीवियस स्विंग लो बनाया था 234 रुपए का, और अभी भी 246 पर ट्रेड हो रहा है। जब तक 234 तोड़ेगा नहीं तब तक हर डिप में बाय करना है। ये दोनों स्टॉक्स एटर्नल और स्विगी या तो चलेंगे, दोनों चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेगा कोई भी। तो मेरा स्विगी पर भी बाय रिकमेंडेशन है। 234 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 275 280 तक का बाउंस बैक स्विगी भी दिखा सकता है। बिल्कुल। आज काफ़ी बड़े स्टॉक्स में गिरावट है, जिसके चलते निफ्टी में भी जो गिरावट है वो जो गहराई है, उसके बड़े कंट्रीब्यूटर्स जिन्हें कह सकते हैं उस गिरावट के बड़े जिम्मेदार, उसमें भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी, एमएनएम, इन्फोसिस का नाम तो अभी सर ने लिया था, उसके बारे में तो उन्होंने बताया कि उसमें रिकवरी आ रही है। लेकिन बाकी जो 4 स्टॉक्स के मैंने नाम लिए, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी एंड एमएनएम, बड़े हैवी वेट्स हैं। क्या इनमें से कुछ चूज कर सकते हैं? इस गिरावट में कोई मौका हो सकता है बाइंग का? यस, एलएनटी, एलएनटी बाइंग का मौका है। मैम जो चार्ट्स पे गैप की हम बात करते हैं, जैसे निफ्टी ने आज अपना गैप फिल किया, वैसे ही एलएनटी ने भी अपना गैप फिल किया है। और वो गैप बना था एलएनटी में 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल से कंटिन्यूस तेजी में ही था ये काउंटर। अब मार्केट में करेक्शन आई तो इनको भी बहाना मिल गया गिरने का, और इसने अपना चार्ट पूरा कर लिया। तो अब क्या होगा, जो लोग चार्ट्स बहुत ज्यादा देखते हैं, जिनको मतलब जिनकी नस नस में चार्ट्स भरे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, अब यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और वो एलएनटी उसको ट्रैप कर देगा। तो इसलिए मेरा सजेशन है, चार्ट्स जो साउंड कर रहे हैं यहाँ पर, वो चार्ट्स कंप्लीट होने के लिए नीचे आया है ये। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बियरिश पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर चार्ट कंप्लीट होना था, इसलिए ये करेक्शन ड्यू था। तो अब यहाँ से मौका है खरीदारी का, एलएनटी को बाय करके चलना है। क्वालिटी स्टॉक्स है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं जहां पे इनका कवरेज ना हो।
कैपिटल गुड्स बात करें, डिफेंस में बात करें, इंफ्रा में बात करें, अरे भैया दिग्गजों में से एक आता है ये स्टॉक। तो एल को खरीदारी करने की सलाह है। 3700 रुपये के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। 3650 का केवल 50 रुपये नीचे का एसएल लगाना है हमें, और बाउंस बैक में 3900 पहला टारगेट है, और ये निकाला तो 4100 रुपये तक की रैली बनेगी। जो क्वालिटी स्टॉक्स का डिस्कशन है, आप देखिए मेरे सारे क्वालिटी स्टॉक्स हैवी वेट काउंटर ही हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस और एल। मैम, मैं क्वालिटी स्टॉक वो मानता हूं जहां पैसा लगाने के बाद अगर निफ्टी 200 पॉइंट भी गिर रहा है और मुझे चैन से नींद आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड अ क्वालिटी स्टॉक। तो एल, इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस उसी तरह के स्टॉक्स हैं। अभी जो 200 पॉइंट हम देखते हैं, क्योंकि हमारे हमारे पोर्टफोलियो में मिड कैप, स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, और इसलिए वहां पर करेक्शन आती है और हमारी नींदें उड़ जाती हैं। जब आप इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन स्टॉक्स को लेके आप बैठेंगे ना, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। आपको ये चीज महसूस होगी, या तो इकोनॉमी फेल हो जाएगी तो मुझे मंजूर है। जब तक इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी चल रही है, इन स्टॉक्स में तो मूवमेंट आना ही आना है। हो सकता है 2 दिन बाद आए, हो सकता है 2 महीने बाद आए, लेकिन बिना इनके इकोनॉमी ड्राइव हो नहीं सकती। इसलिए एल को भी खरीदारी करने की सलाह है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। एल का बिजनेस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और जो अभी युद्ध चल रहा है ऑनगोइंग, ऐसा कहा जाता है कि अभी कुछ दिनों पहले किसी एनालिस्ट से हम बात कर रहे थे, तो उनका भी यही कहना था कि जितना भी युद्ध से डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसके रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट भी एल को ही मिल सकता है, जिसका सीधा सीधा फायदा कंपनी को होता हुआ दिखेगा। हालांकि फिलहाल आपको लेवल्स दे दिए हैं सर ने कि किन लेवल्स पे आपको ध्यान रखना है। इसके लिए कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत करूंगी सर। सिप्ला, नेस्ले इंडिया, एचडीएफसी लाइफ, ये तीनों ही स्टॉक आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी शामिल हैं। आज पूरे बाजार में जहां लाल निशान है, वहां इन स्टॉक्स में की तेजी देखने को जरूर मिल रही है। सिप्ला में करीबन 1.5% ज्यादा की तेजी हालांकि है। सिप्ला खरीदारी का मौका है। और आप देखिए, अभी ट्रम्प साहब ने अनाउंसमेंट किया फार्मा, उनको लग रहा था कि शायद फार्मा खुद एक वेंटिलेटर पे चला जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। फार्मा के बहुत हैवी वेट काउंटर्स, सिप्ला, सन फार्मा, मैं कल देख रहा था मार्केट करेक्शन पे था, लेकिन सन फार्मा डे हाई पर ट्रेड हो रहा था। अब आप देखिए ना, ये ऐसा नहीं है मेरे बोलने से स्टॉक मूव कर रहे हैं, ये क्वालिटी स्टॉक्स की पहचान है कि मार्केट की करेक्शन में आउट परफॉर्मेंस देने का दम इन स्टॉक्स में ही नजर आता है। कोपरान जैसे फार्मा के स्टॉक में नजर नहीं आता, क्योंकि वो मिड कैप, स्मॉल कैप है। सिप्ला हुआ, लुपिन हुआ, सन फार्मा हुआ, इनमें दम नजर आता है कि आपने जो भी अनाउंसमेंट किया टैरिफ का, उसके बावजूद भी हमारी कंपनी में इतना दम है कि हम उन परसेंटेज को भी बीट कर सकते हैं। तो इसलिए सिप्ला अभी भी खरीदारी का मौका है, खरीदारी करके चलिए। 1500-1550 तक के अपसाइड मूव सिप्ला में नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 1380 का स्टॉप लॉस लगाइए। आज इस बाजार में चारों तरफ गिरावट दिख रही है सर, वहाँ पे कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना 52 वीक हाई लगाया है। E2E की बात करूँ तो वो भी आज अपने 52 वीक हाई पे है, और इसके अलावा गांधार, इसमें भी 52 वीक हाई लगाया है। MPSL लिमिटेड, नुवामा, ये सारे स्टॉक आज अपना 52 वीक हाई लगा चुके हैं। क्या इनमें से कुछ अच्छा लग रहा है आपको? देखिए मैम, इन सब में बहुत रैली बन चुकी है, और लास्ट 2-3 सेशन से मैं, और जब दूसरे चैनल पे गया हूँ वहां पर डिस्कशन हुआ है, तो एक ही चीज हमने कही है, जिसके पास पोजीशन है वो तो अपने ट्रेलिंग एसएल से होल्ड करके चल सकता है। नया खरीदना क्या हो सकता है कि थोड़ा सा ट्रैपिंग हो सकती है। तो इसलिए बेटर ये है ना, अगर आपको नया खरीदना है और पैसा डालना है, तो जिन स्टॉक्स का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, आप वहां पैसा डालेंगे तो सुकून रहेगा। बजाय यहाँ पर तो 4% की रैली भी देखने को मिल सकती है, और 5% का करेक्शन भी आ सकता है। तो इतने उथल पुथल मार्केट में और एक और पैनिक क्रिएट करने से बेटर है इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, यहाँ बार बार हम बात कर रहे हैं। मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, आप ये मत सोचिए कि मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई परसेंटेज है। नो, मुझे इन स्टॉक्स से बहुत प्रेम है, और इसलिए प्रेम है क्योंकि इन स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रखने के बाद मैं जिनको भी ये रिकमेंडेशन देता हूँ, वो पलट के मुझे फोन नहीं करते कि मेरे पास सर हमारा इन्फोसिस 2% डाउन है। उनको भी ये समझ है कि ये आज गिरा है, लेकिन कल इसमें रिकवरी आ जाएगी। तो बेटर ये रहेगा, गांधार ऑयल हो या फिर E2E हो। E2E अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं है, बट क्या है, ट्रैपिंग हो सकती है। तो अभी नया खरीदने की सलाह नहीं है, एक एसएल लेके आप होल्ड करके चल सकते हैं, और नया पैसा डालना है इन्फोसिस में डालिए, टीसीएस में डालिए, रिलायंस में डालिए। यहाँ अपॉर्चुनिटी अभी भी बनी हुई है। बिल्कुल सर, चलिए आज हमने बहुत सारे हेवी वेट्स पर डिस्कशन किया, क्योंकि जब मार्केट गिरा